Assalamu alaikum dear students, I am Mavish Malik. I'm very happy to welcome you all to our computer book 5 class at STEM International. आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि मोर अबाउट एमएस वर्ड है। अब जैसे कि आप लोगों ने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा है कि हम एक प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसिंग टूल यूज़ करते हैं, जिसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, हम बुक राइटिंग करते हैं, हम डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर हम इसके बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा होगा कि इनिशियली हमेशा से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं एग्जिस्ट करता। लोग पहले अपने पेन एंड पेंसिल से करते थे। उससे पहले अगर हम जाएं तो स्टोन एज में लोग पत्थरों के ऊपर लिखते थे। फिर उसके बाद इस तरह डेवलपमेंट होती गई और एट द एंड अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो उसके अंदर लोग टाइपराइटर्स को यूज करते थे। अब टाइपराइटर में ये होता था कि अगर आप कोई एक चीज एक बार टाइप कर लेते थे तो उसको वापस रिवर्ट करने की या एडिट करने की कोई ऑप्शन नहीं होती थी। वो पूरा काम आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता था। उसके बाद इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए साइंटिस्ट ने एक वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर बनाया। अब उस वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर को उन्होंने एमएस वर्ड का नाम दिया, जिसको माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ओन करता है। अब उसी सॉफ्टवेयर को आज हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। आपको पहले भी इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम डिटेल में करेंगे कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हुए डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं, डिफरेंट तरह के रिपोर्ट्स को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। Chapter 2 More on MS Word 2019 Introduction MS Word is a powerful word processing software used to create documents such as letters, notices, stories, reports and assignment. MS Word एक बहुत powerful word processing का software है जिसको इस्तेमाल किया जाता है documents बनाने के लिए, जैसे कि letters, notice, stories, reports या फिर assignments. It allows user to type text, edit it, format it in different ways. ये अलाउ करता है कि आप डिफरेंट तरह का टेक्स्ट को टाइप कर सकें, उसको एडिट करें और डिफरेंट वेज के अंदर उसको फॉर्मेट करें। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल लर्न मोर फॉर्मेटिंग, पेज लेआउट टूल्स। इस चैप्टर के अंदर आप और ज्यादा फॉर्मेटिंग या पेज लेआउट टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। These tools helps in making document neat, attractive, well organized and professional, which is important for school work and everyday use. ये टूल्स आपको मदद करते हैं कि आप नीट, अट्रैक्टिव और वेल ऑर्गेनाइज्ड के साथ साथ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बना सकें जो कि आपको स्कूल वर्क या फिर एवरीडे यूज के अंदर हेल्प आउट करते हैं। What is text formatting? अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आप टेक्स्ट की जो जाहिरी हालत है या जिस तरीके से वो नजर आ रहा है आप उसको बदलते हैं, ना कि उसका मतलब। Formatting helps readers understand the content easily and highlights important information. अब फॉर्मेटिंग से आप रीडर को ये हेल्प कर सकते हैं कि वो कंटेंट को आसानी से पढ़ सके या फिर जो उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए आसान बना देती है, कीप्स इंफॉर्मेशन नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड, इंफॉर्मेशन को नीट और ऑर्गेनाइज्ड रखती है, मेक्स डॉक्यूमेंट विजुअली अट्रैक्टिव, ये डॉक्यूमेंट को विजुअली या दिखने में अट्रैक्टिव बना देती है। Most formatting tools are found in the font and paragraph groups on the Home tab in MS Word. जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि Home tab के अंदर जो आपकी fonts की और paragraph की टैब है उसके अंदर आप ज्यादातर फॉर्मेटिंग जो है वो टेक्स्ट की परफॉर्म कर रहे होते हैं। Font formatting. Font formatting is used to change how the text looks. फॉन्ट की फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट किस तरीके से दिखता है उसको बदलने के लिए। इट हेल्प्स मेक द डॉक्यूमेंट क्लियर, रीडेबल एंड अट्रैक्टिव। ये मदद करता है कि आप डॉक्यूमेंट को क्लियर बना सके, रीडेबल बना सके और साथ ही साथ उसमें एक अट्रैक्टिव एज डाल सके। इट इंक्लूड्स चेंजिंग द फॉन्ट टाइप, साइज, स्टाइल एंड कलर। ये इंक्लूड करता है कि आप फॉन्ट की टाइप को बदल सकते हैं, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं, उसके स्टाइल को डिफरेंट कर सकते हैं और आप जो टेक्स्ट का कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर फॉन्ट फॉर्मेटिंग मेक्स द डॉक्यूमेंट क्लियर एंड रीडेबल। अब अगर आप एक प्रॉपर फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो उससे आपका डॉक्यूमेंट क्लियर और रीडेबल हो जाता है। फॉन्ट टाइप. Font type refers to the style or design of the letters used in document. Font type स्टाइल ऑफ या फिर डिजाइन ऑफ लेटर्स को रेफर करता है जो कि आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर करे होते हैं। डिफरेंट फॉन्ट टाइप्स गिव डिफरेंट लुक्स टू द टेक्स्ट। अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स को यूज करते हैं तो वो आपके टेक्स्ट को डिफरेंट तरह का लुक या फिर शेप देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि उन्होंने जब फॉन्ट पे या थीम फॉन्ट्स के ऊपर क्लिक किया है तो आपको मल्टीपल फॉन्ट नजर आ रहे हैं और हर फॉन्ट का एक अलग नाम है और अलग तरह की लुक है।
अब कॉमन फॉन्ट्स जो कि हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं वो एरियल है, कैलिब्री है और टाइम्स न्यू रोमन है। यूजिंग करेक्ट फॉन्ट टाइप, अब आप करेक्ट फॉन्ट टाइप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या उससे आपको क्या फायदे होते हैं। इम्प्रूव रीडेबिलिटी, वो जो टेक्स्ट को जो रीड करने की सलाहियत होती है उसको इम्प्रूव कर देता है। मेक्स डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनल, आपको जो डॉक्यूमेंट होता है उसको प्रोफेशनल बना देता है। अब अगर आप अपने फॉन्ट टाइप को बदलना चाहते हैं तो उसके क्या स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट, अब जिस भी टेक्स्ट का आपने फॉन्ट बदलना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, क्लिक द फॉन्ट बॉक्स इन द फॉन्ट ग्रुप, अब फॉन्ट ग्रुप में आपने फॉन्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। स्टेप 3, चूज द डिजायर्ड फॉन्ट, और फिर वहां से आपने लिस्ट में से जो भी आपको फॉन्ट पसंद आ रहा है या जो आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक टिप है, ऑलवेज यूज सिंपल एंड क्लियर फॉन्ट्स फॉर योर स्कूल वर्क, अपने स्कूल वर्क के लिए आपने सिंपल और क्लियर फॉन्ट्स को यूज करना है जैसे कि एरियल, कैलिब्री या फिर टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट साइज, font size determines how big or small the text appears on the page. Different font sizes are used for headings and normal text. अब font size ये determine करता है या ये decide करता है कि आपका text आपके पेज के ऊपर कितना बड़ा या कितना छोटा नजर आएगा। Different font sizes are used for headings and normal text. अब normal text के लिए और heading के लिए हम different तरह के font को या different size of font को use करते हैं। जैसे कि अगर आप अपने बुक पे देखें तो जो heading है उसका कलर भी different है और उसका साइज भी डिफरेंट है, और जो टेक्स्ट है या बॉडी टेक्स्ट है उसका कलर भी डिफरेंट है और उसका जो फॉन्ट साइज है वो भी डिफरेंट है। तो हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट के अंदर हमेशा जो है वो फॉन्ट का या फॉन्ट साइज का डिफरेंस आता है। हेडिंग यूजुअली हैव लार्जर फॉन्ट साइजेस, हेडिंग के आमतौर पर बड़ा फॉन्ट साइज होता है। पैराग्राफ टेक्स्ट यूजुअली हैव स्मॉलर फॉन्ट साइजेस, और जो पैराग्राफ टेक्स्ट होता है उसका यूजुअली छोटा फॉन्ट साइज होता है। स्टेप्स, अब किस तरीके से आप फॉन्ट साइज को एडजस्ट कर सकते हैं उससे कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आपने अपना टेक्स्ट जिसको आपने चेंज करना है उसको सिलेक्ट करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द फॉन्ट साइज बॉक्स, आपने फॉन्ट साइज बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। स्टेप 3, सिलेक्ट अ सूटेबल साइज, और जो भी आपको साइज अपने उस टेक्स्ट के लिए बेहतर लग रहा है, सूटेबल लग रहा है, आपने उसको सिलेक्ट करना है, तो आपका जो फॉन्ट साइज है वो चेंज हो जाएगा। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, these tools are used to emphasize the important words or sentences. बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये वो वाले टूल्स हैं जिनको यूज किया जाता है कि आप वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज या फिर दिखा सकें। बोल्ड मेक्स द टेक्स्ट डार्कर एंड थिकर, बोल्ड की जो ऑप्शन है ये आपके टेक्स्ट को डार्कर और थिकर बना देती है। इटैलिक जो है वो टेक्स्ट को स्लांट कर देता है, मतलब वो उसको टेढ़ा कर देता है। अंडरलाइन ड्रॉज अ लाइन बिलो द टेक्स्ट, और अंडरलाइन आपके टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लगा देती है या उसको अंडरलाइन कर देती है। These option help readers quickly notice important information. जब किसी भी टेक्स्ट को आपने बोल्ड किया होता है या इटैलिक किया होता है या फिर अंडरलाइन किया होता है तो ये चीजें इस रीडर को पढ़ते हुए जो है वो आउटस्टैंड करती हैं और वो जल्दी से एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट में से ग्रास्प कर सकता है। शॉर्टकट कीज, अब अगर बोल्ड करना हो आपने तो उसकी एक तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जो फॉर्मेटिंग वाली जगह है या फिर जो आपके पास फॉन्ट ग्रुप है आप वहां से उसको कर सकते हैं, या फिर आप Ctrl+B को एक साथ प्रेस करके अपना टेक्स्ट जो है वो बोल्ड कर सकते हैं। फिर दोबारा अगर आपने इटैलिक करना हो तो उसके आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+I प्रेस करेंगे, आपका टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन करने के लिए आप Ctrl+U प्रेस करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाता है। तो जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने एमएस वर्ड को डिस्कस किया जिसमें हमने देखा कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।